हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव और उसकी एक्सरसाइज 6.1 के पहले 9 क्वेश्चन जो है इसमें करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज़ इक्वल टू 3 और बी जो है आर इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो दो कंडीशन में आपको उसके एरिया में जो चेंज आ रहा है आर के रेस्पेक्ट में वो देखना है, और जबकि आर 3 सेंटीमीटर हो या आर 4 सेंटीमीटर हो। तो हमारे को जैसा कि पता है कि सर्किल का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें आर जो है वो रेडियस है। तो हमने मान लिया कि जो एरिया है सर्किल का उस जो कि ए है और उसका रेडियस जो है वो आर है सर्किल का, तो ए जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो। अब हमारे को क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन एरिया निकालना है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो हमें डी ए अपॉन में डी आर निकालना होगा। तो इसीलिए जो है हमारे को डी ए अपॉन में डी आर निकालने के लिए ए का डिफ्रेंशिएशन जो है वो जो है आर के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हम इसको निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आर इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर रख के ए को निकाल लेंगे, और बी वाले को निकालने के लिए आर इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर रख देंगे। तो पहले हम निकालते हैं डी ए अपॉन में डी आर। तो ए जो है क्योंकि पाई आर स्क्वायर है तो ए की जगह जो है अब हम पाई आर स्क्वायर रख देंगे। तो अब पाई तो कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा 2r, और पाई इसके साथ आ गया तो 2 पाई आर हो गया। लेकिन जो है हमारे को यहाँ जो निकालना है वो तब निकालना है ए में जब आर जो है 3 सेंटीमीटर हो। तो डी ए अपॉन में डी आर क्योंकि 2 पाई आर है, तो आर जब 3 होगा तो डी ए अपॉन में डी आर हो जाएगा, वो आर की जगह 3 रखने से आ जाएगा। तो इस तरह से आर की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई। तो 6 पाई हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसे 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया हो गया, और रेडियस सेंटीमीटर में है तो 6 पाई सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब आर बी में अगर 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू में 4 यानी कि 8 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका एरिया जो है ए का हुआ 6 पाई सेंटीमीटर और बी का जो हुआ वो हुआ 8 पाई सेंटीमीटर, डी ए अपॉन में डी आर। तो अब सेकंड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 सेंटीमीटर। यानी कि वो कह रहा है कि ये क्यूब है, तो क्यूब की 3 जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, तो और वो जो है बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है उसका वॉल्यूम, और उसकी बदलने की जो रफ्तार है पर सेकंड है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो जो कह रहा है कि सरफेस एरिया किस हिसाब से बढ़ेगा, और जब उसकी एज जो है यानी कि उसका एक किनारा जो है 12 सेंटीमीटर हो। तो हम ये मान लेते हैं कि उसकी एज या उसकी साइड जो है क्यूब की वो x हैं। तो इस तरह से वो क्यूब जो है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी साइडों में लगातार बढ़ रहा है। तो उसके बढ़ने की स्पीड जो हमारे को गिवन है वो है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्योंकि ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो इसमें 6 सरफेस हैं और सारी की सारी स्क्वायर शेप में होती हैं। तो इस तरह से इसका वॉल्यूम जो है वो है एक्स का क्यूब हो गया, और सरफेस एरिया क्योंकि 6 साइडें हैं इसमें और एक साइड का एक्स स्क्वायर है तो 6 साइड का हो गया 6x स्क्वायर सरफेस एरिया। तो ये हमारे को दोनों पता हो गए। तो अब हमने क्या निकालना है कि अब हमारे पास वॉल्यूम भी का भी फार्मूला, सरफेस एरिया का भी फार्मूला। तो हमारे को जो दिया हुआ है वो वॉल्यूम में चेंज का रेट दे रखा है 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे को डी वी अपॉन में डी टी दिया हुआ है, और v जो है क्योंकि x का क्यूब है तो यहाँ पे v की जगह x क्यूब रख देंगे और वो 8 के इक्वल कर देते हैं। अब x का क्यूब का
टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² और एक्स का फिर हो जाएगा dx अपॉन में dt इक्वल टू 8 करेंगे तो dx अपॉन में dt जो है 8/3x² हो जाएगा। अब ये हमारा रिलेशन 1 बन गया। इससे हमें dx अपॉन में dt मिल गया कि उसकी एज जो है टाइम के हिसाब से किस तरह से एक्सपेंड हो रही है। अब उसके सरफेस एरिया का भी टाइम के साथ जो है चेंज निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया जो है वो है 6x², तो 6 तो कांस्टेंट x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x इंटू 6 हो गया 12x। तो ये हो गया dx अपॉन में dt, क्योंकि x का भी डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करना है। तो dx अपॉन में dt अब फर्स्ट से अगर हम लेके इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो यहाँ पर 12x तो है ही हमारा, और dx की जगह जो है 8/3x² आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और 3 से जो है 12 को काट देंगे तो ये हो गया 4, और ये x² का x² जो है x से कट गया तो हमारे पास आया ऊपर न्यूमरेटर में 4 × 8 यानी कि 32 और नीचे x, तो ये हो गया 32/x। तो ds अपॉन में dt हमारे पास आ गया। लेकिन हमारे को निकालना है जब उसकी एज की लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर थी, यानी कि x उस टाइम 12 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे ds अपॉन में dt में x की जगह पे 12 सेंटीमीटर रख देंगे तो ये हो जाएगा 32/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 से जो है ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं तो ये ऊपर न्यूमरेटर जो है 8 टाइम्स जाएगा और डिनोमिनेटर जो है वो 3 टाइम्स चला जाएगा। तो इस तरह से ds अपॉन में dt जो है वो हमारे पास आ जाएगा 8/3। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो ds अपॉन में dt हुआ 8/3 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ये चेंज आया सरफेस एरिया में। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ वो कह रहा है कि एक सर्किल है और उसका जो रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से लगातार बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो है उसका एरिया भी बढ़ रहा है। तो एरिया उसके बढ़ना जो है वो पूछ रहा है क्या रेट होगा एरिया के बढ़ने का जब उसकी रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। तो यहाँ पर एक सर्किल है जिसका रेडियस r है, तो उसका एरिया जो है हमारे पास a जिसे हम कहेंगे वो πr² हो जाएगा। अब हमारे को क्योंकि इसके जो है रेट ऑफ चेंज दे रखा है रेडियस का, तो dr अपॉन में dt दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि उसी से पता लगेगा कि रेडियस में चेंज हो रहा है तो dr अपॉन में dt। तो dr अपॉन में dt हमारे को दिया हुआ है, हमारे को जो है निकालना है एरिया में चेंज, और उसको एरिया में चेंज निकालना है तो हमारे को dA अपॉन में dt निकालना पड़ेगा। तो a जो है हमारे पास πr² है, तो a इज इक्वल टू πr² है, तो इसका इस वाली इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन अगर कर दें विद रेस्पेक्ट ऑफ t तो dA अपॉन में dt इज इक्वल टू हो जाएगा d अपॉन में dt, और डिफरेंशिएशन a की जगह किसका कर दिया πr² का। अब पाई तो कांस्टेंट r² का डिफरेंशिएशन होगा 2r, और फिर r का डिफरेंशिएशन होगा dr अपॉन में dt, तो ये हो गया 2πr dr अपॉन में dt। अब dr अपॉन में dt हमारे को गिवन है, जैसा कि हमने पहले देखा है कि लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ द सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब dr अपॉन में dt जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। तो इसको जो है हम यहाँ पे गिवन है, और इसी गिवन dr अपॉन में dt की वैल्यू हम 1 में रख देंगे तो हमारे पास dA अपॉन में dt आ जाएगा। तो एक जनरल फॉर्म में आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr और dr अपॉन में dt की 3 लिख दिया, तो ये हो गया 6πr। तो dA अपॉन में dt हुआ 6πr।
तो ए जो है एरिया जो है क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता, टी जो है सेकंड में, तो ये हो जाएगा 6 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जब आर जो है 10 सेंटीमीटर है तो आर की वैल्यू अगर हम 10 रख देते हैं इसमें, तो डी ए अपॉन में डी टी एट आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 पाई और आर की जगह 10 रखा तो ये हो गया 60। तो 60 पाई जो है और एरिया की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की जगह नीचे सेकंड, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 में एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कह रहा है कि एक क्यूब है और उसका जो एज है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है, तो क्यूब का वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ रहा होगा, किस रफ्तार से चेंज हो रहा है जब उसकी एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम ये मान लेते हैं कि क्यूब की एज जो है वो x सेंटीमीटर है और उसका वॉल्यूम जो है वो v है, तो वॉल्यूम v जो है वो हो जाएगा x के क्यूब के इक्वल, जैसा कि आमतौर पे फार्मूला यूज़ किया जाता है। और अब हम जो है क्योंकि हमारे को निकालना है वॉल्यूम में चेंज और किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो डी वी अपॉन में डी टी है, तो v जो है उसकी जगह एक्स क्यूब रख दिया, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और x का हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। तो ये चेन रूल से हमारे पास आ गया। अब जो है डी एक्स अपॉन में डी टी हमारे को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि एज में चेंज का रेट है इंक्रीज होने का डी एक्स अपॉन में डी टी, और वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डी आर अपॉन में डी टी हमारे को यहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी दिया हुआ है, क्योंकि हमने इसका साइड एक्स मानी है, तो डी एक्स अपॉन में डी टी जो है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो इधर हम डी फर्स्ट में इसको रख देंगे 3 सेंटीमीटर पर सेकंड डी एक्स अपॉन में डी टी को, तो हमारे पास डी वी अपॉन में डी टी जो है वो आ जाएगा। तो ये हो गया 3x स्क्वायर, तो हमने रखा डी एक्स अपॉन में डी टी 3 रख दिया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्योंकि क्यूब में होता है, टाइम सेकंड में, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की फॉर्म में आ गया। अब ये हमारे पास आया इक्वेशन 1 से। अब हम इसमें x की वैल्यू जो है 10 सेंटीमीटर है उस टाइम उसको निकालना है, तो डी वी अपॉन में डी टी एट x इज इक्वल टू जो है हमारे पास 10 है, तो एट x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर उस टाइम हम इसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x की जगह 10 रख देंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 9, 900। तो इस तरह से 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड जो है डी वी अपॉन में डी टी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो 5 में ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। आपने देखा होगा कि कभी झील में हम पत्थर मारते हैं तो इस तरह से जो है हमारे को कोसेंट्रिक वेव्स जो हैं दिखाई देती हैं, जो बाहर की तरफ तेज़ी से बढ़ती हुई जाती हैं। तो फैलती हुई इस तरह से बड़ा घेरा, छोटे से बड़ा, बड़ा से उससे बड़ा, इस तरह से कोसेंट्रिक घेरे बनाकर आगे को बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। तो इसमें जो है हमने मान लिया कि उसका एरिया जो है एक सर्किल का एरिया ए जो है वो है पाई आर स्क्वायर। तो जैसा उसका हमारे को पता ही है, तो रेडियस आर हमने मान के उसका एरिया कर दिया पाई आर स्क्वायर। अब हमारे को इसमें निकालना है कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव दे रखा है हमारे को 8 सेंटीमीटर। उस टाइम हमारे को ये निकालना है कि स्टोन को फेंकने से जो स्पीड है वेव्स में वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव 8 सेंटीमीटर, तो हाउ फास्ट इज़ द एनक्लोज्ड एरिया, तो एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है ये देखना है। तो डी अपॉन में डी टी निकालना है, तो डी अपॉन में डी टी के लिए ए का डिफरेंशिएशन जो है टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। ए की जगह पाई आर स्क्वायर रखा, तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, तो ये हो गया 2 पाई आर, और आर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी आर अपॉन में डी टी चेन रूल से हमारे पास आ गया।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास dr/dt हमें दे रखा है पहले से ही, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जो है उसकी वेव्स जो हैं आगे बढ़ रही हैं। तो वेव्स का बढ़ने की स्पीड दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वेव बढ़ेगी कैसे, वो रेडियस के डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो dr/dt दे रखा है, dr/dt हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो वैल्यू है अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर रख देते हैं तो 2 में dr/dt की वैल्यू 5 रख देंगे तो हमारे पास 2 पाई r इंटू में 5 हो गया, जो कि 10 पाई r के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया 10 पाई r, dA/dt हो गया 10 पाई r। एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, टी सेकंड में, तो ये हो गया 10 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में s यानी कि सेकंड। अब हमारे को ये निकालना है 8 सेंटीमीटर पे, तो dA/dt एट r इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे r की जगह 8 रख देंगे तो 10 पाई इंटू 8 यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है हमारे पास dA/dt हुआ, और किस पॉइंट पे हुआ, r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 6 जो है, द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। वो कह रहा है कि एक सर्किल का रेडियस जो है उसको जो इंक्रीज होने की रेट है वो 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो उसकी सरकमफ्रेंस किस हिसाब से चेंज होगी। तो सरकमफ्रेंस जो होती है सर्किल की वो होती है 2 पाई r के इक्वल, और इसे c से डिफाइन करते हैं। dr/dt हमारे को दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। रेडियस अगर r है तो उसमें चेंज होने की रेट टाइम t के हिसाब से dr/dt वो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, और dc/dt हमारे को निकालना है क्या होगा। तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है कि सरकमफ्रेंस जो सर्किल की होती है वो होती है 2 पाई r के इक्वल। तो हमारे को जब सरकमफ्रेंस c इज इक्वल टू 2 पाई r जो इक्वेशन हम लिखेंगे अभी, उसका फिर t के साथ जो है डिफरेंशिएट, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे को dc/dt आ जाएगा। तो इस तरह से c जो है जो कि 2 पाई r था, अब उसका डिफरेंशिएशन करना है हमारे को t के रेस्पेक्ट में, तो ये dc/dt हो गया, और इधर जो है 2 पाई r है तो 2 पाई कांस्टेंट r का होगा, r जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा dr/dt। तो ये हो गया 2 पाई dr/dt हो गया। अब dr/dt हमारे को 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, उसे यहाँ रख देंगे तो 2 को 0.7 से करेंगे 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से ये हुआ सरकमफ्रेंस के चेंज होने का जो रेट है वो है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आप पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter, find the rates of change of a जो है द पैरामीटर एंड b जो है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ जो है वो x है और उसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है, ब्रेथ जो है वो y है। तो लेंथ को x सेंटीमीटर मान लिया और ब्रेथ या विड्थ को हमने मान लिया वो है y सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसका जो है हमारे को ये रेक्टेंगल है जैसे इसको, तो इसकी लेंथ हमने ली x और इसकी ब्रेथ जो है यानी कि विड्थ जो है वो y। अब क्या है कि लेंथ रिड्यूस हो रही है, वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है, कम हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से, यानी कि और जो इसकी चौड़ाई है वो बढ़ रही है और वो बढ़ रही, उसके बढ़ने का रेट है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इस तरह से ये बढ़ रही हैं। या तो हमारे को इसको निकालना है 8 सेंटीमीटर x हो और y जो है 6 सेंटीमीटर हो, उस समय जो है पैरामीटर और एरिया के चेंज होने का रेट निकालना है। तो हमारे को दे रखा है
dx अपॉन में dt, यानी कि लेंथ के चेंज होने का रेट दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है इसलिए माइनस के 5 सेंटीमीटर पर मिनट लेंगे। और जो इसकी विड्थ है वो y है, तो dy अपॉन में dt हमारे को दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन ये क्योंकि बढ़ रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये प्लस के आएंगे, तो प्लस के 4 सेंटीमीटर पर मिनट हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ क्या है कि आपको पैरामीटर और एरिया दोनों का फार्मूला लिखना है। तो एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो आप जानते हैं x इंटू वाई है, तो ये आ गया एक्स वाई। और जो इसका सरकमफ्रेंस पैरामीटर है रेक्टेंगल का, वो पैरामीटर जो है वो होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो इसको यहाँ पे पैरामीटर p को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। तो यहाँ जो है हम क्योंकि a में पैरामीटर को चेंज होने की रेट निकालनी है तो dp अपॉन में dt निकालेंगे पहले। तो इसका दोनों साइड्स का फॉर p इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dp अपॉन में dt हो गया। तो लेफ़्ट साइड का और राइट साइड में जो है 2 तो कांस्टेंट है और x और y का जो है हमने डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये पहले हम लिख देंगे d अपॉन में dt और ब्रैकेट में लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। अब इसका जो है हम अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो 2 तो बाहर आ गया, अंदर x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx अपॉन में dt और y का हो गया dy अपॉन में dt। 2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आया था, लेकिन x और y वेरिएबल थे इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो चेंज इन्हीं में हो रहा है, जो चेंज होते हैं उन्हीं का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब dx अपॉन में dt हमारे को दे रखा है वो है माइनस के 5 और जो dy अपॉन में dt दे रखा प्लस के 4। तो ये हो गया ब्रैकेट में -1 हो गया, तो -1 को 2 से करेंगे तो माइनस के 2 और यहाँ पे पैरामीटर क्योंकि सेंटीमीटर में होता है तो माइनस के 2 सेंटीमीटर और टाइम मिनट में है तो -2 सेंटीमीटर पर मिनट dp अपॉन में dt आ गया। अब क्योंकि इसमें x और y की कोई टर्म है नहीं तो हम p अपॉन में dt जो है चाहे x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर में निकालें, क्योंकि वो एक कांस्टेंट रेट से जो है घट रहा है इसलिए उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हम हर टाइम ही जो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो पैरामीटर में चेंज होने की रेट जो है वो है -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब जो है b को देखते हैं, तो b में एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो वो da अपॉन में dt करना पड़ेगा और x y का जो है इधर डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक बार x को कांस्टेंट मानकर y का करेंगे तो x इंटू में dy अपॉन में dt और फिर y को कांस्टेंट मान के x का करेंगे तो y इंटू में dx अपॉन में dt आ गए। अब यहाँ इसको सावधानी से रखना है, वो dy अपॉन में dt की वैल्यू रखी हमने 4 और dx अपॉन में dt की वैल्यू माइनस के 5 रखेंगे, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस के 5। तो इधर आपका ये हो गया 4x माइनस के 5y, तो ये हमारे पास da अपॉन में dt आ गया। अब क्योंकि इसमें x और y दोनों वेरिएबल हैं तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 रखने पर इसकी वैल्यू जो है आएगी, ये कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा, ये x और y पे डिपेंड कर रहा है। तो x इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 6 रख दिया, तो x की जगह 8 रख देंगे और y की जगह 6 लिख देंगे। तो इस तरह से 4 8 जा 32 और 5 6 जा 30, तो 32 माइनस 30 हो गया 2। तो 2 की एरिया क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट जो है डी अपॉन में dt आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब 8th क्वेश्चन है, बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इज 900 cubic centimeters of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon increasing when the radius is 15 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि एक बैलून है जो हमेशा जो है स्फेरिकल रहता है यानी कि गोले की शेप में रहता है और उसमें पंप करी जा रही है हवा जो कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है पर सेकंड की स्पीड से उसको बढ़ा रही है। उसके जो क्योंकि जितनी उसके अंदर हवा जाएगी उतना ही उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो 900
क्यूबिक सेंटीमीटर जो पर सेकंड जो है उसके वॉल्यूम के बढ़ने की जो है रफ्तार है। तो हमारे को निकालना है द रेट ऑफ इट्स रेडियस, कि उसके रेडियस के बढ़ने का जो चेंज होने का dr/dt हमारे को निकालना है जब रेडियस जो है 15 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे r जो अगर उसका बैलून का रेडियस है तो उसका स्फीयर का वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाकर हम बैलून का वॉल्यूम जो है वो v निकाल लेंगे। तो बैलून का वॉल्यूम v जो है वो हो जाएगा 4/3 तो पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने जो है यहाँ पे ये वॉल्यूम ले लिया, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम में चेंज की रेट हमारे को दे रखी है तो अगर हम dv का इसका मतलब डिफरेंशिएशन कर दें वॉल्यूम का तो हमारे को 900 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है पर सेकंड के हिसाब से क्योंकि दे रखा है तो इसका टाइम के जो है रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dv/dt करेंगे तो ये लेफ्ट साइड का हो गया dv/dt और राइट साइड में जो है क्योंकि r वेरिएबल है तो यहाँ पर 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर आ जाएंगे और r क्यूब का जो है खाली हमारे को डिफरेंशिएशन जो है वो करना है। तो ये हमारे को इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dv/dr इंटू में dr/dt, या डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पहले डिफरेंशिएशन कर देते 4/3 पाई और 3r² का हो जाता 3r² और फिर r का लिख देते dr/dt। लेकिन चलिए अब हम इस हिसाब से करते हैं, यहाँ पे dv/dr निकालते हैं यानी कि r के रेस्पेक्ट में जो है राइट साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे और dr/dt को कांस्टेंट रख देंगे। तो इस तरह से हम चेन रूल को यहाँ पे लिख देते हैं। अब आपके सामने जो है ये आ गया है। अब 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है। 4/3 पाई कांस्टेंट अब बाहर आ गया और आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r²। तो और dr/dt एज इट इज़ आ गया है। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये हो गया 4 पाई r² जो कि सरफेस एरिया के बराबर है इसके, और ये हो गया dr/dt मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। तो dv/dt हो गया 4 पाई r² dr/dt के। अब हमारे को क्योंकि रेडियस में चेंज की रेट निकालनी है यानी कि dr/dt निकालनी है और dv/dt हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो dv/dt की जगह अगर हम 900 रख दें तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम dv/dt जो है हमारे को क्योंकि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है उसको यहाँ लिख देते हैं और इसकी वैल्यू जो है हम dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई r² dr/dt में के इक्वल में रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए तो 4 से जो है 900 जो है 225 टाइम कट जाएगा। तो 4 से काटेंगे आ गया 225 यहाँ पे। तो अब जो है हमारे पास पाई r² dr/dt जो है इक्वल है 225 के। तो dr/dt हो गया 225 पाई r²। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने dr/dt निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना कब है, वो निकालना है जब r 15 सेंटीमीटर है। तो r को 15 जब रखेंगे तो हमारे पास r की वैल्यू 15 रखने पर dr/dt एट r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर उस पर निकालना है। तो इधर जो है हम इसकी वैल्यू r की जगह जो है 15 रख देंगे। तो 15 का जो स्क्वायर है वो 225 होता है। तो ऊपर 225 है और नीचे r इंटू में 15 इंटू 15 हो जाएगा। 15 इंटू 15 225 होता है तो उससे कट गया। तो ये 1/पाई जो है dr/dt आ गया। तो इस तरह से dr/dt 7/22 भी हम इसका आंसर लिख सकते हैं। रेडियस क्योंकि सेंटीमीटर में होता है और टाइम सेकंड में, तो 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड इसका आंसर हो गया। अब इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज़ ए वेरिएबल रेडियस, यानी कि उसका रेडियस चेंज हो रहा है लगातार। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि एक आपका
स्फेरिकल जो है बैलून है और उसका रेडियस जो है वो हमेशा, क्योंकि बैलून स्फेरिकल रहता है और उसका रेट जो है वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने का वो क्या है हमारे को निकालना है, यानी कि रेडियस के रेस्पेक्ट में निकालना है। और 10 सेंटीमीटर जब रेडियस हो तब देखना है वो क्या होगा। तो यहाँ पर द रेडियस ऑफ द बैलून जो है वो हमने मान लिया r है और उसका वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, जो कि वॉल्यूम का फार्मूला है स्फीयर के। अब हमारे को जो निकालना है वो कह रहा है कि रेडियस वेरिएबल है और वॉल्यूम इज़ इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो जैसे जैसे रेट निकालना है किसके हिसाब से, dv में dr निकालना है आपको। तो dr के रेस्पेक्ट में दोनों साइड जो है डिफरेंशियल कर देते हैं। तो ये dv में dr लेफ्ट साइड में आ गया और 4/3 पाई r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन राइट साइड में कर देंगे। अब 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ गया और r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन जो हम करेंगे तो हो जाएगा 3r²। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा, तो हमारे पास आ गया dv में dr 4πr²। तो 4πr² जो कि इसके सरफेस एरिया का फार्मूला भी होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया। और लेकिन हमें ये निकालना कब है dv में dr, जब r जो है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो r की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर के इक्वल रख दी। तो इस तरह से dv में dr एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, r की जगह 10 रखने पर हो जाएगा, ये हो गया 4 पाई, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 4 पाई से मल्टीप्लाई होके जो है 400 पाई आ गया। क्या वॉल्यूम क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में आता है और रेडियस जो है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा। क्यूब का क्यूब है सेंटीमीटर का क्यूब और नीचे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पहले भी बताया मैंने ये कि इसके सरफेस एरिया के बराबर है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बता दें।